excitement, out of excitement, a cricketer, a cricketer throws a ball, throws a ball, throws a ball up in air, throws a ball up in air after catching it, after catching it, after catching it, after catching it. He then recatches it. He then recatches it. He then recatches it after 4 seconds. He then recatches it after 4 seconds. How below the ball? How below the ball? How below the ball? Ball was from its highest point, was from its highest point, highest point, highest point after 3 seconds, after 3 seconds, after 3 seconds from start, after 3 seconds from start, है ना। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा, 3 स्टेप में। देखो, आउट ऑफ एक्साइटमेंट अ क्रिकेटर थ्रोज अ बॉल अप इन एयर, मतलब एक क्रिकेटर ने मैच के दौरान बॉल को कैच किया होगा और खुशी से उसने बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, है ना, और बॉल को उसने दोबारा कैच किया 4 सेकंड के बाद। मतलब बॉल को उसने ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर गया और लौट के नीचे आया उसके हाथ में, यानी उसने बॉल को कैच किया कितनी देर के बाद? 4 सेकंड के बाद। समझ गया बात को? तो देखिए, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो बॉल को उसने फेंका और कैच किया दोबारा 4 सेकंड के बाद, तो आप ये निकाल लो कि बॉल को उसने कितनी वेलोसिटी से फेंका। समझ गया बात को? देखो, मान लो इस ओ पॉइंट से यहाँ पे टाइम सेट कर दो 0 सेकंड। उसने बॉल को मान लो यू वेलोसिटी से फेंका होगा, यू वेलोसिटी से फेंका होगा। बॉल पहले ऊपर गया होगा, यहां पर उसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए 0 हुई होगी, है ना, और बॉल लौट करके वापस उसके हाथ में आ गया, बॉल लौट करके वापस उसके हाथ में आ गया। और जो टोटल टाइम लगा वो 4 सेकंड लगा। यानी ओ से ए, अगर इसको ए नाम दे दें, और ए से ओ, ओ टू ए, ए टू ओ, टोटल टाइम उसको 4 सेकंड लगा। समझ में आई बात? टाइम फ्रॉम ओ टू ए, अब वापस ए टू ओ, ये टाइम उसको कितना लगा? 4 सेकंड। और उसने बॉल को फेंका था कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। बात आ गई समझ में? तो आप इससे ये निकाल लो, इस डाटा से, इस 4 सेकंड से, कि कितनी वेलोसिटी से उसने बॉल को फेंका। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, और पॉजिटिव वाई आप ले लो ऊपर की तरफ। बोलो क्लियर है? ये बताओ, बॉल ओ से ए पर गया, लौट के ओ पे आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बोलिए 0। हाँ, 0। हाँ, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसकी 0 हो गई। 0 बराबर यू रहने दो, यू निकालना है, और टोटल टाइम लगा 4 सेकंड, प्लस हाफ पॉजिटिव वाई ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, यानी माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? 0 बराबर 4u प्लस माइनस माइनस जी बाई 2
इंटू टी का स्क्वायर, इधर ले आओ तो हाफ जी टी स्क्वायर और ये बराबर 4u, हाफ जी टी स्क्वायर और ये बराबर 4u। आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे टाइम डाल दिए थे तो यहाँ भी टाइम डाल देते हैं, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर का मतलब 16, काट देते हैं इसको। 0 बराबर 4u माइनस 2 8 16 यानी 8g, और यहाँ से u कैलकुलेट हो जाएगा 4u और ये बराबर 8g, और इसका मतलब u बराबर 8g बटा 4 यानी 4 दूनी 8, 2 इंटू जी यानी 2 इंटू 9.8 है ना, यानी 19.6 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? यानी उस क्रिकेटर ने बॉल को जो ऊपर फेंका था वो कितनी वेलोसिटी से फेंका था? 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका था। ये बात निकल गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जब उसने बॉल को फेंका ओ से, है ना, 0 टाइम पर, तो 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे है ना? समझिए, 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जब उसने बॉल को फेंका तो 3 सेकंड के बाद यहां से देखो टोटल टाइम लगा 4 सेकंड, वापस ऊपर गया, ऊपर से लौट के नीचे आया, टोटल टाइम लगा 4 सेकंड। लेकिन कहता है कि जब उसने बॉल को फेंका तो 3 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट से वो कितना नीचे था। तो पहले तो ये निकाल लो कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना है। समझ गए? उसका मैक्सिमम हाइट कितना है। आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप में निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। समझ गया बात को? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? यस हो गया। देखिए सेकंड स्टेप, अब निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। अब आपको यू पता है 19.6 मीटर पर सेकंड। चलो, उसने बॉल को ओ से फेंका 0 टाइम पर यू वेलोसिटी के साथ, यू का मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड। यही नहीं मालूम था हमको। चलो, बॉल यहां पहुंचा अपने मैक्सिमम हाइट पर, ए बिंदु पर, और हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, एच मैक्स पर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है। बोलो क्लियर? आपको एच मैक्स निकालना है। आप एक काम करो, आप वो बड़ा फॉर्मूला यूज करो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको एस का वैल्यू एच मैक्स होगा, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है? मोशन फ्रॉम ओ टू ए, हाँ, मोशन फ्रॉम ओ टू ए, मोशन फ्रॉम ओ टू ए, मोशन फ्रॉम ओ टू ए। लगाइए फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6, तो 19.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स, डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स, प्लस माइनस 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 2g एच मैक्स, अब माइनस 2g एच मैक्स को इधर ले जाओ तो 2g इंटू एच मैक्स, और ये बराबर 19.6 पूरे का क्या? होल स्क्वायर, और यहां से एच मैक्स बराबर 19.6 अब पूरे का होल स्क्वायर अब बटा 2 इंटू जी, जी का वैल्यू 9.8। इसको ऐसे लिख दीजिए 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 9.8 से, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19.6 मीटर। यानी मैक्सिमम हाइट उसका 19.6 मीटर है। बोलो ये भी निकल गया। सेकंड स्टेप का भी काम हो गया। अब थर्ड स्टेप में निकालेंगे कि जब उसको फेंके थे इनिशियली तो 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे था। समझ गया बात को? जब उसको फेंके तो 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे था। तो
तो चलिए पहले आप ये निकाल लो कि 3 सेकंड में वो ओ से कितना ऊपर गया, तो अपने आप निकल जाएगा कि 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बाबू लोग, यस सर। सब लोग बोलिए। यस सर। हाँ, आप ये निकाल लो कि 3 सेकंड में वो कितना ऊपर गया और आपको मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी मालूम है, तो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट से वो 3 सेकंड के बाद कितना नीचे था। बोलिए ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। यस यस। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। जो किया मिटा देते हैं। अब आपको ये मालूम हो गया एच मैक्स कितना आया है, 19.6 मीटर। लेकिन आप ये निकालो कि जब यहां से फेंके तो 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद वो पार्टिकल पी पर है और इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैलकुलेट करो इन मोशन फ्रॉम ओ टू पी, इन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, इन फ्रॉम मोशन फ्रॉम ओ टू पी। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, यानी मोशन फ्रॉम ओ टू पी, मोशन फ्रॉम ओ टू पी। एस निकालना है, एस निकालना है। टाइम आपको मालूम है 0 से 3 सेकंड यानी 3 सेकंड, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये यूज किया। एस बराबर यू का वैल्यू 19.6, टाइम का वैल्यू 3 सेकंड प्लस हाफ ए का वैल्यू माइनस जी, या माइनस जी पुट किया, और टाइम का वैल्यू 3 सेकंड यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बराबर 19.6 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस जी का वैल्यू 9.8 बाई 2 इंटू 9 यहाँ पे इंटू 3 है, यहाँ पे इंटू 3 है। सॉल्व कीजिए, 3 छक्के 18 के 8 हासिल रहा 1, 3 नमा 27 1 28 के 8 हासिल रहा 2, 3 इकाई 3 और 2 5 यानी 58.8, माइनस इसको काटोगे 4.9, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 हासिल रहा 8, 9 4 36 और 36 4 40 4 44 यानी 44.1, बराबर 8 में से 1 गया 7, 8 में से 4 गया 4, अब 5 में से 4 गया 1, 14.7। तो बताओ नीचे से वो कितना ऊपर गया, 14.7 मीटर। लेकिन आपको निकालना था कि 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे है, यानी आपको एपी निकालना है। आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या निकालना है? बोलिए क्या निकालना है? बोलिए एपी। आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस एपी निकालना है कि 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे है, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था एपी, और एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना माइनस एस। तो एच मैक्स का वैल्यू है 19.6 एस का वैल्यू है 14.7 घटा दो, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 1 से 1 कैंसिल 4.9 मीटर। अब आया आंसर, मैक्सिमम हाइट से वो 4.9 मीटर नीचे होगा 3 सेकंड के बाद, फेंकने से 3 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से 4.9 मीटर नीचे होगा। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। एकदम क्लियर है, एग्जैक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। एक और क्वेश्चन है,
लिखिए क्वेश्चन, ए बॉल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, a ball after falling from rest, after falling from rest, after falling from rest, under the influence of gravity, 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 for 6 सेकंड यानी for 6 सेकंड, for 6 सेकंड crashes through a horizontal glass plate, through a horizontal glass plate, horizontal glass plate, glass plate, thereby losing 2/3 of its velocity, 2/3 of its velocity, 2/3 of its velocity, of its velocity, 2/3 of its velocity. If it then reaches the ground, if it then reaches the ground, if it then reaches the ground in 2 seconds, in 2 seconds, in 2 seconds, find the height of plate, find the height of plate, find the height of plate, find the height of plate above the ground, find the height of plate above the ground, find the height of plate above the ground. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए. ए बॉल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से बॉल मान लो कि गिरना स्टार्ट हुआ रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी फ्री फॉल है फॉर 6 सेकंड, यहां पे टाइम सेट कर दो 0 सेकंड, और वो 6 सेकंड तक नीचे आया, t बराबर 6 सेकंड, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट था, कांच का एक टुकड़ा यहां पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, समझ गया बात को, है ना. यहां पे ग्लास का एक प्लेट था, तो ये बॉल इससे टकराया होगा. टकराने के बाद जब ये बाहर निकला बॉल, है ना, उसको फोड़ करके जब बॉल बाहर निकला, तो यहां पर जितनी वेलोसिटी उसने गेन किया था, मतलब यहां आते आते जितनी वेलोसिटी उसकी हो गई थी, यहां से यहां आया ना, तो जितनी वेलोसिटी यहां पर हो गई थी, टकरा के निकलने के बाद उसने उस वेलोसिटी का 2/3 लूज कर दिया, 2/3 लूज कर दिया. जाहिर सी बात है, टकराएगा ग्लास प्लेट से तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी. समझ गया बात को, ये तो कॉमन सेंस की बात है. बोलिए बाबू लोग, बोलिए. यस सर. हाँ, जब वो ग्लास प्लेट से टकरा के निकला यहां पर वापस, तो उसकी वेलोसिटी 2/3 घट गई. और तब कहता है यहां पर ग्राउंड है, यहां पे ग्राउंड है, फिर उसको ग्राउंड पर आने में, फिर उसको ग्राउंड पर आने में यानी यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा. तो देखो, अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दें और ग्राउंड पर पॉइंट नाम दे दें बी, और इसका नाम ओ, तो ओ से ए तक आने में 6 सेकंड लगा और ए से बी तक आने में आपको 2 सेकंड लगा. समझ गए. अब क्वेश्चन ये है कि बताओ प्लेट ग्राउंड से कितना ऊपर था, प्लेट ग्राउंड से कितना ऊपर था, यानी एच का वैल्यू निकालना है. सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. बोलिए, सवाल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस. चलिए, यहां से एक बॉल गिरा, पहले गिरा कितनी देर तक? 6 सेकंड तक. 6 सेकंड गिरने के बाद वो एक ग्लास प्लेट से टकराया, और टकरा करके उसको फोड़ता हुआ जब निकला तो अपनी वेलोसिटी का 2/3 पार्ट उसने लूज कर दिया. सवाल ये उठता है
कि जब बॉल ओ से ए पर आया, यानी टक्कर से ठीक पहले, तो उसने वेलोसिटी कितना अटेन किया था, उसने वेलोसिटी कितना अटेन किया था। तब ना वो बोलेंगे कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो जी का मान 9.8 ही लेना है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ और पॉजिटिव वाई नीचे की तरफ ले लिया। चलो पहले मोशन पढ़ो ओ से लेके ए तक, जब वो प्लेट के पास पहुंचा होगा, जब वो प्लेट के पास पहुंचा होगा, है ना। फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए, फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू ए। चलिए एक काम करो, आपको ए पर की वेलोसिटी निकालनी है, आप यूज कर दो v स्क्वायर बराबर, या नहीं सॉरी टाइम दिया हुआ है, ये हाइट तो मालूम है नहीं हमको, तो आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर दो। तो आपको ये भी तो नहीं पता है ना कि ये हाइट कितना है, आपको प्लेट का हाइट निकालना है जमीन से, तो क्या क्या पता है आपको। हाँ ये लगा सकते हैं पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस at, और अच्छा हुआ सिंपल लगाया। v बराबर कितना बोलो, क्या लगाएं, v बराबर कितना, U प्लस, हाँ क्योंकि ओ से ए तक का टाइम मालूम है आपको 6 सेकंड, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो लगाइए v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, और u का मान 0 और a का मान, तो a नीचे की तरफ और पॉजिटिव y भी नीचे की तरफ, तो a का मान g और टाइम का मान 6, g का वैल्यू कर दो 9.8 इंटू 6 बराबर 6 8 48 के 8 हासिल रहा 4, 6 9 54 और 4 58, यानी 58.8 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी टकराने से पहले उसके पास थी, ग्लास प्लेट से टकराने से पहले उसके पास थी। समझ गए, बोलिए क्लियर है। तो वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द, वेलोसिटी जस्ट बिफोर लिख दो, टकराने से ठीक पहले, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्लास प्लेट, स्ट्राइकिंग द ग्लास प्लेट। समझ गए बात को, है ना। ग्लास प्लेट से टकराने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी 58.8 मीटर पर सेकंड। अब जब वो बाहर निकला, जब वो प्लेट से बाहर निकला, तो उसने इस वेलोसिटी का 2/3 लूज कर दिया, इसका 58.8 का 2/3 उसने क्या किया, लूज किया, है ना। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब जब वो प्लेट से बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना। यानी प्लेट से जब वो बाहर निकला यहां पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ प्लेट, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ प्लेट घटाना होगा, है ना। टकराने से पहले वेलोसिटी इतनी थी 58.8 माइनस कितना घटा, 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी 2/3 इंटू इतना, है ना। इतनी वेलोसिटी का 2/3 उसने लूज किया, तो माइनस 2/3 इंटू 58.8। समझ गए बात को, इतना उसने लूज कर दिया, तो बराबर 58.8 और माइनस ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 2 इंटू 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया 2, 3 नवा 27, 8 में से 7 गया 1 और 3 छक्के 18, 19.6 बराबर 58.8 और माइनस 2 छक्के 12 के 2 हासिल रहा 1, 2 नवा 18, 1 19 के 9 हासिल रहा 1, 2 इकाई 2 1 3, 39.2, ये बराबर 8 में से 2 गया 6, 18 में से 9 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 19.6 मीटर पर सेकंड। यानी जब वो प्लेट से बाहर निकला तो उसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड थी। बोलो क्लियर इतना, बोलो क्लियर इतना, बोलो बोलो। यस सर। जब वो प्लेट से बाहर निकला तो उसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड थी। अब फिर से उसका मोशन फ्री फॉल हो जाएगा, फिर से उसका मोशन फ्री फॉल हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, और ए से बी तक आने में उसको टाइम लगा, ए से बी तक आने में उसको टाइम लगा 2 सेकंड, है ना। कह तो रहा है इफ इट देन
इफ इट देन रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकंड, यहां से यहाँ लगाने में इफ इट यहां से यहां तक उसको आने में टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो आपको ये हाइट निकालना है। तो अब आप मोशन पढ़ लो ए से लेके बी तक। ये वेलोसिटी काम कर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का, कर जाएगा ना? बोलो, ये वेलोसिटी किसका काम कर Yes, जाएगा? sir. बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी का। हाँ, और आपको ए से बी तक ये काम कर जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, और यही आपको निकालना है। तो आप लगा दो फॉर्मूला, टाइम मालूम है और ए मालूम है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी। फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी सबको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी लगा दीजिए फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही एच आपको कैलकुलेट करना था। तो एच बराबर यू का वैल्यू कितना? 19.6। 19.6। अब बताओ, ए से बी तक आने में उसको टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड इंटू 2 प्लस हाफ ए नीचे, पॉजिटिव वाई भी नीचे, तो ए का वैल्यू जी, ए का वैल्यू जी यानी 9.8। यहाँ पे टी स्क्वायर है, टाइम लगा है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर हो गया 4। खाली सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 के 2 हासिल रहा 1, 2 नवा 18, 1 19 के 9 हासिल रहा 1, 2 इकाई 2 1 3, 39.2। अब प्लस 2 दूनी 4, 2 अठे 16 के 6 हासिल रहा 1, 2 नवा 18, 1 19, 19.6। सॉल्व करो, 6 2 8, 9 9 18 के 8 हासिल रहा 1, 3 1 4 1 5, 58.8 मीटर। इन्हें ग्लास प्लेट जमीन से कितना ऊपर था? 58.8 मीटर। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. so the glass plate was so the glass plate was 58.8 मीटर above ground। प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों सवाल को। हम ये सवाल किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ है, इसीलिए हमने सोचा आज क्लास में इसको डिस्कस कर देते हैं, है ना। और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने जितना भी क्वेश्चन आपको कराया सबकी प्रैक्टिस कीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्राफ, चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ग्राफ पे ही रहेगा। समझ गया बात को? थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाएंगे, खास करके स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला का, और उसके बाद मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ कैसे स्टडी करेंगे वो आप लोग को हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास से। उसकी भी मास्टरी बहुत जरूरी है। क्लियर है इतना? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes.